हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्पल इकोनॉमी। क्योंकि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब सेरेमनी होने वाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर अभी राम मंदिर को लेके बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हाइप हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ पे अब हमारा प्रश्न ये आ रहा है कि ये राम मंदिर या कोई भी आप टेम्पल ले लो, ये मंदिर बनने के पीछे हमको यहाँ पे आर्थिक स्थिति में या आप ये बोल सकते हो कि इकोनॉमी में हमको क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे अब डिबेट चल रही थी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब ऐसा कहते थे कि भाई मंदिर की जगह स्कूल बनना चाहिए, या मस्जिद की जगह आप मतलब कॉलेजेस बना दो या हॉस्पिटल्स बना दो, तो उसका फ़ायदा क्या। क्योंकि मंदिर है या मस्जिद है या टेम्पल्स है या आपका गुरुद्वारा है या चर्च है, उसमें से हमारा रेवेन्यू नहीं आता है। बट नहीं दोस्तों, आप गलत हो। एक मंदिर या एक टेम्पल या एक मॉस्क या एक चर्च या एक मस्जिद बनने से हमारी जो इकोनॉमी है उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है जितना आपने कभी पहले इमेजिन नहीं किया होगा। तो आज चलो हम लोग यही देखते हैं कि एक टेम्पल इकोनॉमी क्या होता है। टेम्पल इकोनॉमी का मतलब ये होगा कि एक अगर मैं कोई मंदिर बना रहा हूँ या कोई अगर मैं मस्जिद बना रहा हूँ या अगर मैं कोई चर्च बना रहा हूँ या अगर मैं कोई गुरुद्वारा बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो आसपास के जो बेसिकली बोल सकते हो व्यवस्था है, क्लियर, या हमारी जो कंट्री की जीडीपी है उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, क्लियर, कि टेम्पल इकोनॉमी में मंदिर का कलेक्शंस या डोनेशंस कितना आता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखने जाओगे फ्रेंड्स, राइट, तो अगर मैं बात करूं तिरुपति टेम्पल की, सो तिरुपति टेम्पल का जो नेट वर्थ है कि सालाना वो टेम्पल 1,000 करोड़ रुपए वहां पे आता है डोनेशन में। सोचिए फ्रेंड्स, 1,000 करोड़, क्लियर। और उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, 700 करोड़ पर एनम, क्लियर। अगर मैं शिरडी टेम्पल, राइट, अगर मैं शिरडी टेम्पल के बारे में बात करूं तो उनका वर्थ कितना है, 500 करोड़ का उनका नेट वर्थ है। एंड रेवेन्यू साल में कितना आ रहा है, 350 करोड़। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है मंदिर के अंदर। अगर मैं इसको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि ये कितना जा सकता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप देखने जाओ, द रिलीजियस इकोनॉमी इज अराउंड $40 बिलियन एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। $40 बिलियन फ्रेंड्स, आप खुद इमेजिन करो ये कितना ज्यादा है रिलीजियस इकोनॉमी मतलब। एंड एज पर दी एनएसएसओ सर्वे, राइट, इंडियन अंडरटेक्स मोर पिलग्रिम्स देन अ बिजनेस ट्रिप। कि भारतीय लोग एक बिजनेस ट्रिप से ज़्यादा मंदिर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वो सालाना जितनी बिजनेस ट्रिप नहीं मारते उतनी ज़्यादा वो यहाँ पे अपनी मतलब मंदिरों की या मतलब बोल सकते चार धाम यात्रा वो सब यात्राएं करते हैं, क्लियर। ये बेसिकली यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका वर्थ कितना आ रहा है, $40 बिलियन। फ्रेंड्स, ये कुछ अमाउंट छोटा नहीं है। ओके, अब देखो आगे, इसके आगे क्या आ रहा है तुम्हारा। अगर मैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करूं, राइट, सो अकॉर्डिंग टू दी एनएसएसओ सर्वे, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, राइट, कि द हिंदू टेम्पल इकोनॉमी इज वर्थ अराउंड 3.02 लाख करोड़। सालाना 3 लाख करोड़ रुपए का हमारा टेम्पल इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, जो कहीं ना कहीं $40 बिलियन या फिर हमारी जीडीपी का 2.32% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम लोग 100 रुपये कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो 100 रुपये में से भारत सरकार की या कोई भी सरकार की जो इनकम है 100 रुपये, उसमें से 2.32 मतलब करीबन 2.3 रुपीज आ रहा है फ्रॉम दैट मंदिर इटसेल्फ, वो टेम्पल से आ रहा है, क्लियर। उसके बाद आप देखने जाओ, राइट, तो अगर मैं डेटा के बारे में और ज़्यादा बात हम लोग करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर 2022-2023 वाज अराउंड 19 लाख करोड़। कि इस गवर्नमेंट ने 2022-23 के अंदर 19 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 24,000 करोड़ रुपए, राइट, वो टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर कैश, वो बोलते हैं चढ़ावा, डोनेशन के फॉर्म में से आया था सिर्फ।
तो आप देख लो कि पिछले साल 24,000 करोड़ रुपए का हमको डोनेशन मिला है इन द मंदिर। एंड ये भी सिर्फ अगर सारे मंदिर नहीं भारत के, सिर्फ बड़े बड़े 6 मंदिर। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि हमारा जो मंदिर इकोनॉमी है या टेम्पल इकोनॉमी है उसमें पोटेंशियल कितना आ रहा है। क्लियर? उसके बाद में अगर थोड़ा और ज़्यादा हम लोग आगे जाते हैं, इफ आई लुक मोर इनटू द डेटा, सो पहले देखने जाए राइट, तो आप ये देखना कि हमारे वहाँ कहीं ना कहीं देर आर 5 लाख टेम्पल्स, 7 लाख मॉस्क एंड 35,000 चर्चेज इन द कंट्री। सो हमारे वहाँ कहीं ना कहीं 5 लाख मंदिर है, 7 लाख मस्जिदें हैं एंड 35,000 चर्चेज है हमारे वहाँ। उसके अलावा 2021 के अंदर राम जन्मभूमि एंड श्री राम के जो मंदिर मतलब बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसमें जो गवर्नमेंट जो डोनेशन जो हमको मिला था राइट, राम मंदिर बनाने के पीछे हमको जो डोनेशन मिला था 2021 के अंदर, वो था करीबन राइट 5,500 करोड़ रुपए। ये रहा डेटा आपका, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का ही सर्वे कह रहा है। 5,500 करोड़ रुपए 2021 में हमको मिला था इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन टू मेक दी राम टेम्पल। एंड ये जो कहीं ना कहीं 5,500 करोड़ है वो उस टाइम का हमारा डिफेंस के बजट के इक्वल था। सोचो जितना हमने डिफेंस में पैसा डाला था उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं हमको मंदिर में डोनेशन के लिए मिल गया था। उसके अलावा तुम देखने जाओ, तिरुमला टेम्पल को मिला था उस टाइम पे डोनेशन कहीं ना कहीं 3,000 करोड़, वैष्णो देवी मंदिर को मिला था 2,000 करोड़, अंबाजी माता जी को मिला था 4,000 करोड़ राइट, द्वारकाधीश को मिला था कहीं ना कहीं 1100 करोड़, सोमनाथ मंदिर को मिला था 1,200 करोड़ रुपए, गोल्डन टेम्पल को जो है उसको मिला था 690 करोड़ रुपए। तो आप सोचो कि कितना पैसा डोनेशन के तौर पे आ रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड डोनेशंस जो है वो कहीं ना कहीं 130 किलो से लेके 400 किलो तक वेरी करता है। तिरुपति टेम्पल में 130 किलो सोना चढ़ाया गया था एक साल के अंदर, तो शिरडी बाबा टेम्पल के अंदर 380 किलो सोना चढ़ाया गया था। सो आप देखो ये टेम्पल के पास पैसा कितना आ रहा है, और ये ही कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको ऊपर लेके जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन ये आता है जिससे हमने शुरुआत की थी कि मंदिर बनेगा तो उससे हमको क्या फ़ायदा है, हमने अभी ये सब तो देख लिया कि भाई पैसा कितना जनरेट करते हैं वो। अगर आप यही सोचो पहले के टाइम पे अगर आप देखने जाओ तो सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे एक टेम्पल बना दिया, अरे यार अज्यूम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मंदिर बना दिया है एक शहर के अंदर। अब आप सोचो, चलो हम लोग राम मंदिर के ही बारे में बात कर लेते कि हमने सपोज ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया है। अब आप सोचना कि सपोज ये पूरा का पूरा ये अयोध्या शहर है। अब आप देखो ये अयोध्या शहर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये यहाँ पे मंदिर है तो बट ऑब्वियस है कि इसके जो आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कौन से फॉर्म में मिलेगा, अगर आप देखने जाओ जैसे ही सारे हिंदू यात्री यहाँ पे अपना राइट तीर्थ करने आएंगे फॉर एग्जांपल, सो वो यहाँ पे आप देखने जाओ तो यहाँ पे वो प्लेन से आ सकते हैं, तो कहना इसे सिविल एविएशन जो है उसको बूस्ट मिल रहा है। इसलिए देख लो हमने अयोध्या का जो राम मंदिर जो आपका एयरपोर्ट था उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया। क्लियर? उसके अलावा तुम देखने जाओ कि भाई वो लोग प्लेन से आ रहे हैं या फिर वो रेलवे से आ सकते हैं या फिर वो रोड से आ सकते हैं। क्लियर? रेलवे से आएंगे तो वो टिकट्स बुक करेंगे तो फायदा किसको हो रहा है, रेल मंत्री को, रेल मंत्रालय को। रोड से आ रहे तो बट ऑब्वियस है कि वो लोग टोल टैक्स पे करेंगे जो भी है, तो यहाँ पे हमारा जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट हो रहा है।
प्लेइंग से आ रहे तो प्लेन टिकट्स बुक करेंगे। क्लियर। तो ऐसे हमारा जो रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज ये बूस्ट हुआ। उसके अलावा अगर आप देखने जाओ, क्लियर, ये लोग यहाँ पे आ तो गए अयोध्या के अंदर, अब ये लोग रुकेंगे कहाँ पे? तो बट ऑब्वियसली कि अब उनको चाहिए होटल फैसिलिटी टू स्टे। सो यहाँ पे वो रहेंगे होटल्स के अंदर। सो यहाँ पे कहना इसे कि होटल्स की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। होटल्स की डिमांड बढ़ी है तो बट ऑब्वियस है कि अब होटल्स बनाने के लिए मुझे ज़मीन चाहिए। ज़मीन के साथ साथ जो रियल एस्टेट है वो यहाँ पे बढ़ेगा। एंड अगर तुम रियल एस्टेट या मतलब बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करते हो तो रियल एस्टेट के अंदर तुमको भाई प्लम्बर को जॉब मिलता है प्लम्बिंग करने के लिए, एक इलेक्ट्रिशियन को जॉब मिलता है, कारपेंटर को जॉब मिलता है, राइट। ये जो बेसिकली हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं उनको यहाँ पे जॉब मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जॉब्स क्रिएट हुए। साथ साथ में ये लोग यहाँ पे मंदिर तक जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर। अगर वो लोकल ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो रिक्शा वाला है, ये जो टैक्सी वाला है, जो कैब वाला है, उन सबको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। समझ आ रहा है आपको? साथ साथ में मंदिर के आसपास जो बेसिकली फूल बेचता है या जिसकी बेसिकली हलवाई की या प्रसाद की दुकानें हैं, स्वीट्स, जो नारियल बेचते हैं, राइट, जो बेसिकली बोल सकते हो अगरबत्ती बेचते हैं जिसको हम इंसेंस स्टिक कहते हैं, इन सबको यहाँ पे रोजगार मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे होटल्स बढ़ा, राइट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, ये सब बढ़ा। प्लस हम लोग जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल होगा ना, हम लोग वो चीज़ लेके आएंगे। ये मतलब बात वही है, कश्मीर जा रहे हो तो कश्मीरी शॉल लेके आना आप। क्लियर। तो ये वो वाली बात है। तो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगी उसको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ आप देखने जाओ, राइट, तो जो लोकल, राइट, रेस्टोरेंट्स है वो यहाँ पे उनकी डिमांड्स बढ़ेगी। क्लियर। तो आप देखो, एक अगर एक सिर्फ अगर एक मंदिर के बारे में बात करूं, फिर चाहे वो राम मंदिर हो या फिर बेसिकली कोई मस्जिद हो या फिर आप कोई चर्च ले लो या गुरुद्वारा ले लो, उसके आसपास का ये पूरा शहर, ये पूरा एरिया उसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाता है। एंड टूरिज्म के अंदर हमारा इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते। एंड इसलिए यही गवर्नमेंट को पता था कि हमारे वहाँ जो बेसिकली जो मेजोरिटी पॉपुलेशन वो हिंदू है, सो ये लोग मंदिर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गोइंग टू दी एनी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रिप। इसलिए देख लो सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट दिस होल टेम्पल इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे चालू किया रामायण सर्किट, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुद्ध सर्किट चालू किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे महावीर सर्किट चालू किया है। ये सर्किट मतलब क्या कि मतलब ये रामायण सर्किट मतलब कि रामायण में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहाँ वो सारी प्लेसेस पे तुम्हारी स्पेशल एक ट्रेन चलेगी और वो यात्रियों को वही सारी प्लेस पे लेके जाएगी। बुद्ध सर्किट में भगवान बुद्ध के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो वहाँ वहाँ ये ट्रेन जाएगी। महावीर सर्किट में भगवान महावीर की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो वहाँ वहाँ ये ट्रेन लेके जाए। तो ये सारी स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट ने चालू की है। चारधाम सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, गुरु नानक देव जी सर्किट। तो आप सोचिए कि यही सारी चीजें गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करी है। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने उज्जैन के अंदर महाकाल कॉरिडोर चालू किया।
तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि जो भी हमारे यात्री हो, मतलब जो महाकाल जा रहे हैं, उज्जैन जा रहा है, वहाँ के जो उज्जैन के लोग हैं उसको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो यही हमारा यहाँ पे आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो था, उसको मतलब हमारा यही इंटेंशन था कि आपको ये बताया जाए कि एक मंदिर या एक मस्जिद या एक चर्च बनने का हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है वो। तो यही है हमारा आज का वीडियो दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। फॉर मोर डाउट्स काइंडली कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।